हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज। आज हम क्लास 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 के साइकोलॉजी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 3, स्व क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्व अपने बारे में विश्वासों, भावों और अनुभवों को बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, तो इसका सही आंसर होगा दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, कठोर व्यक्तित्व को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एच व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 6, फ्राइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनोगत्यात्मक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आद्य प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 9, एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व किस संबंध से बना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्सोना। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल युंग। क्वेश्चन नंबर 13, HMPI इन्वेंट्री किसने विकसित किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथवे तथा मैकलिने ने। क्वेश्चन नंबर 14, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातनी होता है कहलाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व। क्वेश्चन नंबर 16, जो आत्म, परिवार और सामाजिक संबंधों को महत्व देता है उसे डैश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंधात्मक। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार का संगठन और योग्यता की जांच से है, तो इसका सही आंसर है आत्मनियमन। क्वेश्चन नंबर 19, किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरे के संबंध में होता है, सही आंसर है सामाजिक आत्म। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व के सुलगुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है, इसका सही आंसर है आल्पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार चिकित्सा का किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका सही आंसर है अधिगम के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नांकित में किसी व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ब्राह्म, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन आनंद नियमन से निर्देशित होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इदम। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था, इसका सही आंसर है मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, एकोराफोबिया का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई से डरना। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, एडलर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, सही आंसर ऑप्शन बी, एंडोरा मार्फी। क्वेश्चन नंबर 29, संवेगात्मक अहम किससे संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी आत्मसंपर्क, आत्मरक्षा और आत्मसम्मान, ये तीनों से संबंधित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना उदाहरण है, तो ये अनुरूपता का उदाहरण यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिक्स से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है हाइपर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 34, समान अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3।
क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिबल के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लेजारस। क्वेश्चन नंबर 36, हंस शैलेख किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तनाव। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिंता। क्वेश्चन नंबर 38, समान अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परिश्रांति अवस्था। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिबल की विपरीत अवस्था को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 40, सचेत प्रतिक्रिया प्रतिरोध परिश्रांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अंतर्गत आते हैं GAS के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रतिबलक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, तनाव संचार प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन एवं विकास किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा मिचेनबॉम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, एनेरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को भूख कम लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति क्या है? तो ऑप्शन बी ICD-10 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अभियोजन की उपयुक्तता। क्वेश्चन नंबर 46, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो ये प्रकाशित है क्रेपलिन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजन विकार। क्वेश्चन नंबर 48, DSM-IV टियाड में कितने आयाम है? तो इसमें 5 आयाम होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, समान असमान तथा श्रेष्ठ में केवल अंतर होता है, तो इसमें क्रम का अंतर होता है और मात्रा, ये दोनों आंसर सही है। तो आप अपने से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50, असमान व्यवहार तथा समान व्यवहार में अंतर होता है, तो इसका सही आंसर होगा गुण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, डाउन का संलक्षण एक प्रकार का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानसिक दुर्बलता का। क्वेश्चन नंबर 52, एनेरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी। क्वेश्चन नंबर 53, असमान मनोविज्ञान में आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्राइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54, मनोविदिलता के संबंध में सर्वप्रथम कौन अध्ययन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रेपलिन ने। क्वेश्चन नंबर 55, शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तनाव या शक्ति का पड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम का। क्वेश्चन नंबर 56, मनोविदिलता किस प्रकार का मानसिक रोग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जटिल। क्वेश्चन नंबर 57, उत्पीड़न भ्रम शक्ति एक लक्षण है, तो ये लक्षण है मनोविदिलता का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, कायरूप विकार संबंधित है, तो ये मनोवैज्ञानिक समस्या से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, किस मनोविकृति की चिकित्सा में विद्युताघात का प्रयोग किया जाता है? तो अवसाद के समय किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नांकित में से दुर्वृत्ति का लक्षण है, तो दुर्वृत्ति का लक्षण है पेट में विकार, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसमें भौतिकता का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, मनस्नायु विकृति के रोग का मनोवैज्ञानिक लक्षण क्या है? तो इसका मनोवैज्ञानिक लक्षण है भय, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन मादक द्रव्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉफी। क्वेश्चन नंबर 64, वायरस क्या है? तो इसका सही आंसर है पैथोजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 67, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? तो इसका सही आंसर है डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, पर्यावरणीय समस्या है, तो ओजोन परत का विघटन, अम्लीय वर्षा तथा रेगिस्तान, ये तीनों पर्यावरणीय समस्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, जीवन की गुणवत्ता को खराब बना रही है, तो जीवन की गुणवत्ता को शोर, भीड़ और प्रदूषण, ये तीनों खराब बना रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 70, जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीलिया। क्वेश्चन नंबर 71, भीड़ का व्यवहार है, तो भीड़ का व्यवहार अवेकी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा।